जातकों, हम बात कर रहे हैं इष्ट देव की। सभी 12 राशियों में विभिन्न भावों के माध्यम से इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो कौन से संदेश हैं, वो कौन सी बातें हैं जो इष्ट देव अपनी प्लेसमेंट के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। हमें यह समझना होगा कि इष्ट देव हमें क्या कह रहे हैं। अगर हम ये समझने में कामयाब होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और एक मीनिंगफुल अंत दे सकते हैं, एक शीर्षक दे सकते हैं, एक शीर्षक छोड़ सकते हैं अपने अनुयायियों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो हमें समाज में जानते हैं। हमारी एक समाज में पहचान बनती है। हम उनको, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम उनका अनुसरण करते हैं, हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि वो जान चुके होते हैं, वो ये समझ चुके होते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। उसी तरीके से कोई भी जातक अगर ये समझ जाता है किसी भी माध्यम से, कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि जातक को पता नहीं चलता है, बाय डिफॉल्ट वो अपने संदेश को समझ जाता है। उस कंडीशन में उसके प्लैनेट की प्लेसमेंट ऐसी होगी, जैसे मैंने आपको मेष राशि में जब मैं इष्ट देव का वर्णन कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे सूर्य देव की प्लेसमेंट, कर्म कैसे आके जातक को चुनता है। 2 तरीके के कर्म होते हैं, जिसमें एक जातक कर्म को चुनता है, कर्म जातक को चुनते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब इस तरीके की स्थिति आती है, तब हमें संदेशों का, हमें हर वो चीज सही समय पे पता चलती रहती है या हमारे द्वारा हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि भाई उसकी किस्मत अच्छी है, उसके लोग अच्छे हैं, उसकी सराउंडिंग अच्छी है। नहीं, सारा खेल जो है प्लैनेट की प्लेसमेंट का है। प्लैनेट की हर एक कुंडली में जो भी प्लैनेट की पोजीशंस होती हैं, वो एक ऊर्जा कैरी करती है। वही सारी ऊर्जा आपको जातक आपको ऑपरेट करती हैं। वो ऊर्जा जब कम होती है, तभी आपने देखा हो कि एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो आपसे दान कराते हैं, धर्म कराते हैं, रत्न पहनाते हैं, रुद्राक्ष पहनाते हैं, विभिन्न माध्यमों से उस प्लैनेट की ऊर्जाएं आपके अंदर विद्यमान कराते हैं। हाँ, योग के माध्यम से भी ऊर्जाएं एक्टिव की जाती हैं, पूजा के माध्यम से भी की जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा प्लैनेट कोई कमजोर है, तो हमें कुछ ऐसे लोगों के साथ में रिश्ते रखने होते हैं जिसका वो प्लैनेट अच्छा हो। कहते हैं ना कि हम जैसे उठेंगे, जैसे खाएंगे, जैसे बैठेंगे, वैसे ही हम हो जाएंगे। वो इसीलिए कहा गया है कि अगर हम किसी सही संगत में जाते हैं, या कोई भी जातक जो बृहस्पति देव से इन्फ्लुएंस्ड है या सूर्य देव से इन्फ्लुएंस्ड है और हम उसकी संगत में रहते हैं, तो देखिएगा कि उसका सूर्य, उसका बृहस्पति आपकी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मगर वो हमारी जीवन में प्रभाव छोड़ती हैं। कभी कभी ये प्रभाव पॉजिटिव होता है और तो कभी कभी नेगेटिव होता है। आज उसी चर्चा को जारी रखते हुए हम बात करेंगे मिथुन लग्न की। कैसे पहचानेंगे कि ये मिथुन लग्न है? लग्न में आपके 3 नंबर लिखा होगा। जब आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हो तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है। और मिथुन लग्न की कुंडली में जो हमारे इष्ट बनते हैं वो होते हैं शुक्र देव। अब आप देखिए कि अभी तक हम वृष लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारे इष्ट थे बुध देव जो संबंध, कैरियर, शिक्षा, विश्लेषण और विश्लेषणात्मक सोच के कारक थे। आज वही मिथुन राशि में लग्नेश बन के बैठे हैं और 12 भावों के माध्यम से अलग अलग प्लैनेट को एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है। इसी कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में हमारे जो इष्ट बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। अब यही शुक्र देव विभिन्न भावों में जब बैठते हैं, तो जो डिपार्टमेंट हमारे लग्नेश यानी कि बुध देव ने अलग अलग ग्रहों को दिए हुए हैं, उस घर को एक्टिव करते हैं शुक्र देव। क्योंकि बुध देव, शुक्र देव 2 ऐसे ग्रह हैं मिथुन लग्न की कुंडली में जो अपनी दशा और अंतरदशा का इंतजार नहीं करेंगे। वो आपको टिल लाइव रिजल्ट देंगे अगर पॉजिटिव कंडीशन में बैठे हुए हैं और बराबर मात्रा में बलाबली हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी प्लैनेट आपको, पंचमेश और लग्नेश की मैं बात कर रहा हूं, और नौमेश, अगर ये आपको अपनी दशा और अंतरदशा में सिर्फ रिजल्ट दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो आपका प्लैनेट पीड़ित है, या तो आपके प्लैनेट की डिग्री कमजोर है। अगर दोनों ही नहीं है, तो आप ये देखिएगा कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी आ रही है। किसी मारक ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, या राहु केतु की दृष्टि तो नहीं आ रही है। और अगर ऐसा है तो ये समझिएगा कि राहु केतु आपकी कुंडली में क्या संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है, राहु केतु हमारा अनर्थ नहीं करते। राहु केतु हमें
हमारे इष्ट देव के की भांति ही कुछ संदेश देने आए हैं। हमने जो पूर्व जन्म में किया है, या हमारे कुछ पूर्व जन्म के छूटे हुए कर्म है, या हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्ज हैं, उससे रिलेटेड ही रिजल्ट हमें राहु केतु देते हैं। पूर्व जन्म के बारे में कैसे जाना जाता है, कैसे समझा जाता है, इसके बारे में अगर डीप एनालिसिस करेंगे तो बिना राहु केतु को की पोजीशन को देखे इस चीज का आकलन नहीं किया जा सकता है। तो आपको यह भी समझना होगा कि राहु केतु जिस घर में बैठे हैं वो घर क्या संदेश दे रहा है। अगर आप उस घर को एक्टिव कर लेते हैं, या जो राहु केतु आपसे करवाना चाहते हैं अगर आप वो करते हैं, तो कुंडली कोई भी हो, पोजीशन कोई भी हो, मैटर ये नहीं करता है कि राहु देव लग्न में बैठे हैं या कहां बैठे हैं, वो आपको फायदा देंगे ही देंगे। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम यहां पे आती है कि हमारी एक पर्सनालिटी होती है, और हमें जब पर्सनालिटी से विरुद्ध जाके काम करना होता है तो वो एक चुनौती होता है। हम बहुत सारा समय लगा देते हैं कि वो चीज चुने या ना चुने। अब क्यों ऐसा होता है कि बहुत समय के बाद इंसान कहता है नहीं, मैं अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा, लेकिन वो काम वो करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो भी उसकी पर्सनालिटी के विरुद्ध होती हैं। या तो आप अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशियस को, अपने सोच को अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप ढालिए, तभी आप किसी को मना कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि आप कहीं परिवार का सदस्य कोई या आपका कोई मित्रगण आपके पर्सनालिटी से मैच नहीं करता है, मगर आपकी मजबूरी है। मजबूरी वो कुछ भी हो सकता है वो आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो, जिससे जो आपकी मदद करे एग्जामिनेशन में, हो सकता है वो ज्यादा उसके पास पैसा हो जो आपकी मदद करे करियर में, हो सकता है उसके ज्यादा नेटवर्क हो जो आपके बिजनेस वगैरह में या और भी नेटवर्क से रिलेटेड जगहों पे वो आपकी हेल्प करे। सिर्फ इस वजह से आप उसके साथ में हैं। एज ए पर्सनालिटी आप उसका नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल देखने को मिलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चीजें चलती हैं, रिलेशन चलता है, और ऐसी जगह पे आके वो रिलेशन खराब होते हैं, जो आपके पास होता है वो भी छिन जाता है। ये होते हैं राहु केतु। अगर राहु केतु के साथ आप खेलेंगे, चीट करने की कोशिश करेंगे, तो राहु केतु आपको खा जाएंगे। खैर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा, संबंध, करियर, भाग्य, इन सब का अनुसरण करते हैं। ये सब देने की ताकत रखते हैं। आज इसी मिथुन राशि में हम इष्ट देव की बात करेंगे, जो कि हमारे शुक्र देव हैं। वेलकम सेलिसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे शुक्रदेव, जी हाँ, शुक्रदेव जो कि हमारे इष्ट बनते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में, वो लग्न में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? लग्न में जब हमारे पंचमेश आ जाएंगे, अगर बुध देव भी उनके साथ में बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा योग है। क्योंकि बुध लग्न की कुंडली में शुक्रदेव और बुध देव परम मित्र भी हैं। यहाँ पे जातक कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, जातक वाणी का तो अच्छा होगा ही होगा। जातक आप सकल से ही बता देंगे। वो अगर कम पढ़ा लिखा भी होगा, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से आपको लगेगा कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। इस तरीके के लक्षण उसके चेहरे से दिखाई देंगे। जातक सुंदर होगा, जातक अपनी उम्र से कम लगेगा, जातक के नैन नक्श बहुत अच्छे होंगे। हाँ, शुक्र पर्सनालिटी में, लग्न में बैठे शुक्रदेव आपकी पर्सनालिटी को बोल्ड कर देंगे, क्योंकि लग्न जो है हमारा खुद का घर है, हमारी पर्सनालिटी का है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे हो सकते हैं। जातक का जो शौक रहेगा वो अच्छे कपड़ों में होगा, अच्छी चीजों में। वो छोटी मोटी चीजों में उसका दिमाग जाएगा नहीं। वो द बेस्ट चीजें ढूंढेगा, खाने के लिए भी द बेस्ट, पहनने के लिए भी द बेस्ट, घूमने के लिए भी द बेस्ट। हाँ, शुक्रदेव, जैसे कि मैंने आपको बोला, शुक्रदेव विलासिता के ग्रह है, देव हैं, विलासिता के हैं, लग्जरी के हैं, भोग के हैं। तो आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके अंदर वृद्धि करेंगे, जिससे आपका चुनाव होता है ना कि कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं, शुक्र से रूल्ड बंदा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। यहां से शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि 7th हाउस में डालेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर देंगे। जातक की अगर ये कुंडली जातिका की है तो जातिका का पति, और अगर जातक की है तो जातक की पत्नी सुंदर होगी, जातक के वश में रहेगी। जातिका की है तो जातक के वश में रहेगा। क्यों? क्योंकि जातक जो होगा वो सुंदर होगा।
और अगर जातिका होगी तो वो सुंदर होगी। वो सुंदरता जो होगी वो उस अपने से अपोजिट लिंग को, अपने से अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने में काम आएगी, और जो अट्रैक्ट और कंट्रोल दोनों करेगी। यहां पर मैं बात बुद्धि और बाहुबल की नहीं कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप अगर अपने से अपोजिट सेक्स की या फिर अपने से अपने सराउंडिंग में किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सिर्फ बाहुबल या आपका ज्ञान ही हो। नहीं, कंट्रोलिंग कई तरीके की है। तो उसके दम पे इंसान जातक कंट्रोल कर सकता है। जातक शुक्र की दशा अंतरदशा में, स्पेशली शुक्र की दशा अंतरदशा में अगर शुक्रदेव बली हैं तो जातक को पार्टनरशिप में फायदा होगा। जातक के डेली वेजेस के रास्ते खुले रहेंगे। जी हाँ, एक अच्छी और चीज है, जातक के पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। हालांकि 7th हाउस जो होता है वो डेली वेजेस का होता है, लेकिन अगर शुक्रदेव 7th हाउस में या फिर लग्न में बैठ जाते हैं और वो कुंडली जो होती है वो शुक्रदेव के मित्र की कुंडली होती है, या जैसे अगर शुक्रदेव उस कुंडली में योग कारक हैं तो भी, या फिर लग्न और 7th हाउस में शुक्रदेव उच्च के होकर बैठ जाते हैं, तो ये देखा गया है कि डेली वेजेस से रिलेटेड जो बाकी के प्लैनेट जो जातकों के लिए करते हैं उससे ज्यादा फायदा होता है। अगर किसी नॉर्मल जातक की किसी को कोई अदर प्लैनेट बैठा है तो अगर वो 10 रुपए कमा रहा है तो अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस आएगा तो वो 10 का 50 हो जाएगा। इतना इन्फ्लुएंस होता है। जैसा मैंने बोला, शुक्रदेव लग्जरी आपकी लाइफ में जब तक नहीं होगी, प्लैनेट कोई भी हो, कितना भी बली क्यों ना हो और कोई भी योग क्यों ना बना रहा हो, अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और वो बली नहीं है तो आप लग्जरी का भोग नहीं कर पाएंगे। आप लग्जरी जुटा लेंगे लेकिन उसका भोग नहीं कर पाएंगे। ये दो अलग चीजें हैं, लग्जरी जुटाना और लग्जरी का भोग करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लग्जरी जुटा नहीं पाते हैं। ऐसे घर परिवार में पैदा होते हैं जहां पे पैसा ही पैसा होता है, लेकिन वो उस पैसे का भोग नहीं कर पाते हैं। क्या होता है उसमें, जातक का रुझान जो होता है वो किसी और फील्ड में चला जाता है। वो हो सकता है वो पंडित बन जाए, हो सकता है वो ब्रह्मचर्य ले ले, वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने घर छोड़ देगा, वो उसके माता पिता से नहीं पटेगी, या हो सकता है उसके माता पिता उसका त्याग कर दे। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, वो उसका भोग नहीं कर पाएगा। और वहीं ऐसा भी देखा गया है कि अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो देखिएगा आप, अगर जातक के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपने आप बनने लगेगा। दिन दूनी रात चौगनी सुना होगा, नहीं, रात चौगनी और दिन 8 गुनी हो जाता है। इतनी पावर होती है शुक्रदेव में। अब हमें वो कौन से उपाय हैं जिससे हम शुक्रदेव को और मजबूत कर सकते हैं और शुक्रदेव के पॉजिटिव रिजल्ट में वृद्धि कर सकते हैं। तो जिस भी जातक के मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न में बैठे हों शुक्रदेव, उस जातक को शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए। शुक्रदेव की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए अपने पूजा घर में और डेली उनका नैवेद्य करना चाहिए। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही धनतेरस वाले दिन जब हम लक्ष्मी जी की या नारायण जी की या लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करते हैं, वो सब करने के बाद में शुक्रदेव की स्पेशली पूजा करनी चाहिए। अगर ये करता है जातक तो आप देखिएगा वो स्पेशल पूजा होगी धनतेरस में करने वाली, उसको आपको स्पेशली ही करनी है। ये नहीं है कि आपकी जैसे दिवाली में धनतेरस की पूजा हो रही है कुबेर महाराज की या लक्ष्मी जी की, आपने उसी तरीके से किया, नहीं। उसमें वो साल में एक पूजा है, वो आपको एक, अगर आप बड़े स्तर पे करते हैं तो और भी अच्छा। जितनी अच्छी आपकी धनतेरस की पूजा जाएगी उतना मल्टीपल आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उतने मल्टीपल आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको बोला कि आप शुक्रदेव की मूर्ति स्थापित करके डेली नैवेद्य के माध्यम से चढ़ा के उसके बाद उनकी पूजा कीजिए, वो नहीं करनी है और सिर्फ आप धनतेरस करनी है तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके वो इष्ट है, आपको रोज उनको नमन करना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, उनको मनाना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इष्ट का कभी अपमान नहीं करना, इष्ट को कभी ग्रांटेड नहीं लेना है। अब अगर हमारे इष्ट देव 2nd हाउस में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? 2nd हाउस यानी कि धन का हाउस, धन का घर, यहां पे बैठे हमारे शुक्रदेव जातक के घर परिवार को अच्छा करेंगे। जातक के परिवार अगर किसी फैमिली बिजनेस में इंडल्ज होगा तो जातक के जन्म के पश्चात उसमें वृद्धि होने लगेगी। जातक की वाणी मधुर हो जाएगी क्योंकि ये वाणी का घर है, धन भाव। जातक अपने परिवार में जातक के
अपने रंग रूप की वजह से अपने परिवार में बहुत सराहनीय होगा। जातक अपने परिवार में हो सकता है कि कई सारे उसके भाई बहन हो, लेकिन अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्यार लाड़ दुलार पाने वाला वही जातक होगा जिसके मिथुन राशि में जिसका शुक्र सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस में बैठे शुक्र देव जातक की वाणी को मधुर करेंगे। जातक की वाणी में एक रौब होगा। हाँ, यहाँ पे हो सकता है मधुरता उतनी ना आए क्योंकि अगर बुध देव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, लेकिन हाँ एक रौब होगा, एक एटीट्यूड होगा, एक हो सकता है एक एरोगेंस भी झलके, क्योंकि लग्जरी जब जब किसी के पास पैसा धन होता है, लग्जरी होती है, तो उसकी आवाज में वो दिखाई देता है। हो सकता है कि यहाँ से जातक जो भी जातक की वाणी में एक एरोगेंस और एक घमंड नजर में आए, लेकिन वो पॉजिटिव में होगा। जातक के अपने परिवार में संबंध अच्छे होंगे। अगर जातक के का कोई पैतृक बिजनेस चल रहा होगा तो जातक के जन्म के पश्चात उसमें बढ़ोतरी होगी। जातक अपने परिवार में सराहनीय होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हमारे शुक्रदेव उस घर को बली करेंगे जो हमारे पिता से रिलेटेड है, हमारे पैतृकों का है, और जातक की वाणी का है। धन भाव से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जातक कभी परेशान नहीं होगा। जातक अपने नेटिव के माध्यम से धन अर्जित करता ही रहेगा। और अगर नेटिव किसी बिजनेस में इंडल्ज है तो आप ये मान के चलिए कि वो बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस शर्त इतनी है कि शुक्रदेव की पोजीशन तो खैर अच्छी है, लेकिन शुक्रदेव बली होने चाहिए, शुक्रदेव पीड़ित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और लग्नेश पीड़ित नहीं होने चाहिए, और लग्नेश डिग्री वाइज बली होने चाहिए। अब यहां से बैठे हमारे शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि 8th हाउस में डालेंगे तो जातक की आयु लंबी होगी। जी हाँ, आयु भाव में जब नजर डालेंगे शुक्रदेव तो जातक की आयु को बढ़ा देंगे। जातक रिसर्चर हो जाएगा, जातक डीप रिसर्च करेगा। ज्यादातर देखा गया है कि जो लोग सुंदर होते हैं या जो लोग लग्जरी का भोग करते हैं वो रिसर्च पे ध्यान नहीं देते, लेकिन सेकंड हाउस में बैठे शुक्रदेव जातक को एक अच्छा रिसर्चर बनाएंगे। जातक रिसर्च को बहुत अच्छे से रिसर्च को समझने की जातक के अंदर एक अलग ही कला होगी। जातक जैसे होता है ना कि एक चीज को देखने के अपने अपने एंगल होते हैं, अपने तरीके होते हैं, तो जातक उसी चीज को अगर 10 लोग किसी और तरीके से देखेंगे और कुछ और मतलब निकालेंगे तो जातक उसके साथ साथ एक अपना अलग मतलब निकालेगा जो कि पॉजिटिव होगा। जातक हर एक चीज को एक डिफरेंट नजरिए से देखेगा जो कि उसके लिए और समाज के लिए और उसके परिवार के लिए सबके लिए फायदेमंद होगा। सेकंड हाउस में बैठे शुक्रदेव को बल देने के लिए हमें वो कौन सी रेमेडी है जो करनी चाहिए? सेकंड हाउस में बैठे शुक्रदेव को बल देने के लिए और हमें अधिकाधिक पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए शुक्रवार वाले दिन शुक्रदेव की आरती करनी चाहिए और शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम ये टिल लाइफ करते हैं तो जातक को अपने नेटिव से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कभी डिस्प्यूट की भी नौबत नहीं आएगी। जातक का नेटिव हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा जिसका उपभोग जातक भविष्य में कर सकेगा। जातक की आयु लंबी रहेगी। तो आपने देखा कि कैसे सेकंड हाउस में शुक्रदेव के मंत्र का जाप करके जातक अपने जीवन को में अपनी आयु को कैसे बढ़ा सकता है, अपने जीवन को कैसे बढ़ा सकता है। और जब आपका जीवन बढ़ेगा तो जब आपकी इनिंग बढ़ेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप लंबा जिएंगे तो आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है। अब अगर हमारे शुक्रदेव थर्ड हाउस में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? थर्ड हाउस में बैठे शुक्रदेव आपको लग्जरी के माध्यम से आपको बल देंगे। थर्ड हाउस साहस का, थर्ड हाउस आपके ताकत का, थर्ड हाउस जिसको रिप्रेजेंट करते हैं भाव के माध्यम से मंगल देव जो हमारे सेनापति होते हैं, हमें हिम्मत देते हैं। वही उसी घर में अगर हमारे शुक्रदेव आके बैठेंगे तो हमें लग्जरी के माध्यम से, वहां पे शुक्रदेव आपको हाथ पैर से बल नहीं देंगे, कभी भी शुक्रदेव आपको बाहुबल नहीं देते हैं। शुक्रदेव आपको लग्जरी के माध्यम से बल देते हैं। आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शुक्र से इन्फ्लुएंस, जब भी आपके पास में धन से रिलेटेड चीजें हो तो आपको बाहुबल का यूज नहीं करना है। अगर आप पैसे, अगर आपके पास धन है, आपके पास ऐश्वर्य है और आप बाहुबल का उपयोग करेंगे तो आपका ऐश्वर्य का नाश होगा। जैसा कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग पैसे हैं, उनके पास ऐश्वर्य है, उनके पास धन है, तो वो क्या करते हैं, वो
गुंडागर्दी करने लगेंगे, वो दबंगई करने लगेंगे, वो अपने बाहुबल का प्रयोग करने लगेंगे। क्या होता है? मान हानि, सम्मान हानि, धन हानि। ये सब क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि शुक्रदेव उस चीज के देवता ही नहीं है। शुक्रदेव ऐश्वर्य के देवता है। आपको जो बल चाहिए, जो आपको वो सम्मान चाहिए, वो आपको मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा? वो आपको थर्ड पार्टी के माध्यम से मिलेगा, वो आपको धन के माध्यम से मिलेगा। जो लोग इस चीज को समझते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। जातक अपने धन के माध्यम से और धन अर्जित करेगा। यहां से बैठे शुक्रदेव जब अपनी दृष्टि 9th हाउस में डालेंगे तो जातक पूजा पाठ करने वाला होगा, जातक धर्म की ओर अग्रसर होगा, जातक के रिलेशन पिता के साथ में अच्छे होंगे, जातक की हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, वो विदेश जाके पढ़ सकता है। बस इसमें इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि लग्नेश आपके पीड़ित ना हो, लग्नेश डिग्री वाइज बली हो और आपके शुक्रदेव भी डिग्री वाइज बली हो। जातक थर्ड हाउस में बैठे शुक्रदेव जातक के भाई बहनों के साथ में, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन नहीं, छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। छोटे भाई बहनों से जातक को हमेशा फायदा ही रहेगा। और अगर छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई यानी कि जातक का या जातिका का अनुसरण करेंगे तो उनको भी जिंदगी भर फायदा होगा। अगर उनकी कुंडली में शुक्र खराब है तो यह आप मान के चलिए कि जातक के शुक्र का फायदा उस जातक जातिका को भी होगा जो उसके छोटे भाई बहन होंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई भी प्लैनेट खराब है, यहाँ पे मैं शुक्र स्पेशली शुक्रदेव की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप उस प्लैनेट से रिलेटेड अगर आपके फैमिली में आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके किसी दोस्त बंधु किसी का भी अगर वो प्लैनेट अच्छा है तो आप उसका अनुसरण कीजिए। लेकिन वहां पे एक बात का ध्यान रखिए, वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हम दोस्ती करते हैं, हम रिश्ते, हमारे जो रिश्ते होते हैं या हम और नए जो रिश्ते बनाते हैं वहां पे हम दिमाग लगाते हैं। कहीं पे भी अगर आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि शुक्रदेव दिमाग के देवता नहीं है, आप दिमाग लगाएंगे तो आप वो चीज खराब कर देंगे। अनुसरण का मतलब क्या है? समर्पण, समर्पित कर देना खुद को। और जब आप अपने आप को कहीं पे भी समर्पित करते हैं, किसी भी, सिर्फ देव नहीं है, अगर आप किसी इंसान को ही समर्पित कर देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई धनवान सेठ है और उसके यहाँ कुछ लोग होते हैं जिसको लोग बोलते हैं कि ये इसकी पैरोकारी करता है या इसकी ये चमचागिरी करता है या इसके यहाँ ये नौकर है, तो आपने देखा होगा कि उसको उसका पूरा सपोर्ट मिलता है और वहीं जो उसका मित्र है उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। या आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिसों में जो चपरासी हैं उसके माध्यम से लोग अपने फंसे हुए काम करा लेते हैं, लेकिन जो उसका मेन अधिकारी होता है वो काम नहीं, उससे उनके रिलेशन नहीं बन पाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि उस चपरासी के रिलेशन अच्छे हैं अपने बॉस के साथ में, जो आपका, जिससे आप काम कराना चाहते हैं। क्योंकि आप भी शुक्र, वो भी शुक्र, आपका भी कोई प्लैनेट ऐसा होगा जो आपके अंदर एरोगेंस या कुछ लेके आया होगा, ऐसा जो आपके बीच में कोलैप्स पैदा कर रहा होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी प्लैनेट आपका वीक है तो वो प्लैनेट जिस भी इंसान का बली हो वो पहचानिए और उसके साथ में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप देखिएगा, यकीन मानिए मेरी बात को, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखिए 6 महीने, अगर आपको ऐसा ना मिलता है तो आप मेरी कोई भी बात मत मानिएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं कि अगर कोई भी प्लैनेट है, हम आपका मारक ही क्यों ना हो, अगर आप उसको अपने आप को समर्पित कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कुछ हमारे तपस्वी हुए, जैसे रावण, उसने क्या किया? उसने शंकर जी को मनाने के लिए तपस्या की। शंकर जी जानते थे कि ये हमसे क्या वरदान मांगने वाला है, इसीलिए वो उन्होंने देरी की। तो उसने क्या किया? अपने आप को समर्पित कर चुका था ना, तो उसको जीवन से, धन से, किसी चीज से कोई लालच नहीं था। उसने अपने सर काटने स्टार्ट किए। समर्पण। क्या हुआ? ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें लोगों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। तो ये सिर्फ भगवान के साथ लागू नहीं होता, ये इंसान के साथ भी लागू होता है। अगर आप समर्पण की भावना रखते हैं तो आपकी वो चीज अच्छी होगी ही होगी। अब अगर हमारे शुक्रदेव थर्ड हाउस में है तो उसको हम कैसे बल दे सकते हैं? थर्ड हाउस में बैठे शुक्रदेव को बल देने के लिए, हम अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए, हर जातक जातिका को शुक्रवार वाले दिन शुक्रदेव की पूजा करनी चाहिए और अपने साथ हमेशा शुक्र यंत्र कैरी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप शुक्र यंत्र कैरी कर रहे हैं हमेशा, तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। शुक्रदेव भोग विलास के देवता हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मदिरा पान करेंगे, आप मांस का सेवन करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शुक्रदेव की पॉजिटिव रिजल्ट से वंचित रह जाएंगे। और यंत्र कोई भी हो, अगर आप उस यंत्र को कैरी कर रहे हैं तो उसको पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर आप ऐसा सम्मान देते हैं तो आप देखिएगा शुक्रदेव
लग्जरी के माध्यम से आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिसका भोग आपके भाई बहन, आपके लोग, आपका परिवार कर सकता है। और उसके माध्यम से आप अपने आप को और अपनी जो भी आपकी सोच है उसको आप रियल लाइफ में परिवर्तित कर सकते हैं। जी हाँ, बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि शुक्रदेव डिग्री वाइज बली हों और लगने से हमारे पीड़ित ना हो। अब अगर हमारे शुक्रदेव चौथे हाउस में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? चौथे हाउस में शुक्रदेव बली हो जाते हैं, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, चौथे हाउस मिथुन राशि में, चौथे हाउस में, फोर्थ हाउस में, मातृभाव में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। अब देखिए, हमारा फोर्थ हाउस हमारी माता का घर, हमारी भूमि, भवन, मकान का घर। अब हमें इनसे रिलेटेड जो कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लग्जरी है, नेम फेम के अलावा अगर हमें कुछ और चाहिए होता है, भूमि, भवन, वाहन, माता, ये सारी चीजें लग्जरी हैं। अगर ये नहीं होंगे, भवन है, माता नहीं है, तो सुख बेकार है। भूमि नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो सुख बेकार है। पैसा है आपके पास, अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, तो फिर आपके पास सुख, सुविधा, ऐश्वर्य नहीं है कलयुग में। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे शुक्रदेव नीच के हो गए, नीच के शुक्रदेव यानी कि मारक। अब यहाँ पे आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अब क्या होगा? अब यहां से शुक्रदेव अपनी 7वीं दृष्टि कर्म भाव में डालेंगे। वहां पे क्या करेंगे? वहां पे आपके कर्म दूषित करा देंगे। जातक के मल्टीपल अफेयर्स होंगे, जातक का दिमाग भोग में ज्यादा लगेगा कर्म के बजाय। जातक जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी जगह काम करने जाएगा, वहां पे वो सिर्फ हर एक चीज को भोग से देखेगा, आराम से देखेगा। ये भोग 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव भोग और एक नेगेटिव भोग। ये सारा भोग नेगेटिव चला गया, आपके मल्टीपल अफेयर्स होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अफेयर्स आपके सस्टेन करेंगे, नहीं, वो क्षणिक रहेंगे और आप उसके माध्यम से आप डिस्टर्ब भी होगा, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, शुक्रदेव उसके भी कारक हैं। आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अगर ये भी देखा गया है कि अगर किसी का शुक्र पीड़ित है तो उसके सिर्फ और सिर्फ, अगर संतान योग है तो सिर्फ और सिर्फ कन्या ही है। शास्त्रों में कन्या को संतान ही, अगर किसी भी जातक की कन्या संतान होती है तो उसको संतानहीन की कैटेगरी में रखा गया है, तो उसका संतानहीन का योग डेवलप हो जाता है। शुक्रदेव उसको संतानहीन बना देते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि प्लेसमेंट और योग कारक होते हुए भी अगर शुक्रदेव पीड़ित या नीच के हो जाते हैं तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। क्या करना चाहिए? तो इसमें आपको घबराना नहीं है, शुक्रदेव के उपाय करने हैं। अगर आप शुक्रदेव के उपाय करेंगे तो आपको 4th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड, यानी कि कर्म भाव और मातृ भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी देव को मना रहे हैं, किसी भी देव को, चाहे वो शुक्र देव हो या फिर शनि देव हो या फिर कोई भी देव हो, उसको मनाने के लिए आप जो भी विधि कर रहे हैं उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि 5 मिनट की पूजा है या 50 मिनट की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे या 10 घंटे पूजा करनी है। आप 5 मिनट कीजिए, लेकिन उस 5 मिनट में आप देव के ही होंगे और किसी के नहीं। इस तरीके की भावना आप रखिए। अगर आप इस तरीके की भावना रखते हैं, 24 घंटे में अगर 5 मिनट या 2 मिनट अगर आप अपने देव को दे रहे हैं, सफिशिएंट है, बहुत है। आपको आइडिया भी नहीं कि आप अपनी जिंदगी का सिर्फ 2 मिनट देने हैं और वो आपको 2 मिनट के बदले उसको कितना मल्टीपल करके आपको देंगे ना, आपको आइडिया भी नहीं है। आपने इससे ज्यादा समय अपने लोगों को दिया होगा, अपने दोस्तों को दिया होगा, अपने परिवार को दिया होगा या अपने नियर एंड डियर जिसको आप पसंद करते हो उसको दिया होगा। बदले में क्या मिला आपको? अगर अच्छे दोस्त हैं, अगर आपके प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो आपको फायदा मिला होगा, और अगर आपके प्लैनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप अच्छा करोगे लेकिन आपका नाम नहीं होगा, आपका अपमान होगा। हाँ, यहाँ पे आपके शुक्रदेव आपके फेम को भी हर लेंगे। आप किसी का अच्छा करने जाओगे लेकिन आपकी बदनामी ही होगी। अब आपको क्या करना है? कौन सा ऐसा उपाय है जो शुक्रदेव की नीचता को कम करे, मारक तत्व को कम करे जो यहाँ मारक बन गए हैं, और उनके योग कारक तत्व को बढ़ाएं, जिससे आपको माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख मिले और आपके कर्म अच्छी जगह चैनलाइज हो सकें। आपको गौ माता की सेवा करनी है और शुक्र मंत्र का जाप करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप देखिएगा कि जो शुक्रदेव की नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। एक और जरूरी बात, गौ माता की सेवा करते समय अगर आप गौ माता को हरा चारा खिला रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में
बुद्ध देव को भी बल देंगे। जी हाँ, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे हम बस थोड़ा सा हेर फेर करें तो हम एक साथ 2, 3, 4 प्लैनेट को एक साथ अच्छा कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर आप घर में गाय पाल लेते हैं तो ये अति उत्तम है। घर में गाय पालिए, लेकिन उसका दूध का सेवन मत कीजिएगा कभी। उसका दूध उसके बछड़े के लिए छोड़ दीजिएगा। उसका दूध अगर है तो दूध निकालिए मत, उसका बछड़े को ही पीने दीजिए और उसकी सेवा कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप शुक्रदेव के जो यहाँ पे 4th हाउस में नीच के होने के बाद मारक हो गए थे और नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए थे, वो शांत हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आपके माता का अगर स्वास्थ्य खराब होगा या कोई ऐसा दुर्योग होगा तो उसको भी टाल सकते हैं। आपको पता नहीं है, आपको जरा भी आइडिया नहीं कि गौ माता की सेवा कितनी बड़ी शक्ति है। और अगर आपने इतना संयम रख लिया अपने ऊपर कि आपने जो गाय अपने घर में पाली है उसकी आप सेवा भाव से पाली है, सेवा भाव से लेके आए हैं और उसका दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए शुक्र देव आपको इतना बल देंगे कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं ना, एक माता का, गौ माता का दूध छोड़ने के लिए शुक्रदेव आपको क्या दे रहे हैं? यही इंद्रियां हमसे कई सारी गलतियां कराती हैं, जिसकी वजह से हम हमारे जो अच्छे प्लैनेट होते हैं हम उसको भी खराब कर लेते हैं। तो शुक्रदेव आपको इतना बल देंगे कि आप चाह के भी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। और बहुत सारे लोग योग साधना, आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ करके अपनी इंद्रियों को संयमित रखने की कोशिश करते हैं, सालों लगे रहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो भटक ही जाते हैं। अब सोचिए, सिर्फ एक उपाय करके, गौ माता की सेवा करके आप अपने लग्नेश को भी बल दे रहे हैं और साथ ही शुक्रदेव को भी बल दे रहे हैं। और शुक्रदेव आपको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण रख पा रहे हैं और भूमि भवन वाहन का सुख दे रहे हैं। कर्म भाव में जब शुक्रदेव की दृष्टि पहुंचेगी, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो कर्म भाव से रिलेटेड जगह में आपको फायदा ही होगा। क्योंकि कोई भी नीच का प्लैनेट हो उसकी 7वीं दृष्टि उच्च की, और कोई भी उच्च का प्लैनेट हो उसकी 7वीं दृष्टि नीच की होती है। अब उसकी नीच की दृष्टि को उच्च में और उच्च की दृष्टि को नीच में परिवर्तित करना आपके हाथ में है। तो जो दृष्टि 7वीं कर्म भाव में जा रही है, तो जातक को सिंगिंग, एक्टिंग या ये मीडिया से रिलेटेड प्रोफेशन में फायदा होगा। अगर जातक का मन उसमें मीडिया में जाने का है तो अपने आप रास्ते खुलेंगे। आजकल तो हमारी जो 20वीं सदी है, ये इसमें तो सब कुछ लाइमलाइट से ही जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर हमारी बॉलीवुड या हॉलीवुड या कुछ भी। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि 4th हाउस में हमारे शुक्रदेव को बल देने के लिए गौ माता की सेवा करनी है और शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना है। तो देखा कैसे हमारे शुक्रदेव जो मिथुन राशि में हमारे इष्ट बनते हैं, वो कैसे अलग अलग भावों के माध्यम से हमें अलग अलग संदेश देते हैं। हमें उसी संदेश को समझना है। आज आपने समझा कि कैसे अलग अलग संदेश दिए हमारे शुक्रदेव ने, और कैसे जब हमारे शुक्रदेव नीच के आते हैं तो उनको कैसे मना सकते हैं। हर भावों के माध्यम से अलग अलग उपाय करके कैसे उनके योग कारक तत्व को बढ़ा सकते हैं हम। ये जो उपाय हैं यही संदेश होते हैं। यही संदेश को जब हम करते हैं तो ये हमारे कर्म बन जाते हैं। और ये जब इष्ट देव द्वारा दिए गए संदेशों को हम परिवर्तित करते हैं रियल लाइफ में, तो वो हमको बेस्ट रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और हम जब उनके संदेशों को नहीं समझते हैं और उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी चीजें लगाते हैं, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं और वो नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। जैसे 4th हाउस में हमारे बताए गए उपायों में गौ माता की सेवा करना है। आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आप भली भांति उसका ध्यान भी रख रहे हैं, बट अगर आपने एक गलती कर दी कि गौ माता के दूध का सेवन करने लगे, आप तो ये सोचेंगे कि गुरुजी ने तो हमको ये बताया था कि ये उपाय करने से आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी जिंदगी में भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं मिला। आपने एक नहीं 2 गाय रख ली फिर भी आपको नहीं मिला। लेकिन आपको सेवा करनी है। सेवा करने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप भोग लेंगे। आप गाय की सेवा करने के लिए मैंने बोला है। अब जब आप उसका दूध लेंगे, दूध ग्रहण करेंगे, तो आप तो उसका भोग कर रहे हैं ना, तो आपकी वो सेवा कहाँ हुई? सेवा तो तब हुई ना कि अगर गाय का बछड़ा हुआ, आप उसको दूध पीने दीजिए, आप उसके बच्चे की सेवा कीजिए।
क्योंकि अगर आप उसके बच्चे की सेवा नहीं करेंगे, उसका बच्चा दुखी रहेगा, तो गाय भी दुखी रहेगी, और जब गाय दुखी रहेगी तो शुक्रदेव दुखी रहेंगे, और शुक्रदेव अगर रुष्ट हुए तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट कहां से मिलेंगे। आपको समझना है, पर्पस समझना है, आपको नीयत समझनी है। अगर आप इस पर्पस को समझ जाते हैं और एक अच्छी नीयत से गौ माता की सेवा करते हैं और शुक्रदेव के मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र का जाप इसलिए कि अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपको वो बल मिलेगा, वो सेवा करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए होती है ना, मानसिक और शारीरिक, वो शक्ति प्रदान करेंगे शुक्रदेव, जिससे आप जो शुक्रदेव मार्ग दिखा रहे हैं, जो शुक्रदेव संदेश देना चाह रहे हैं, उसको आप पूर्ण कर पाएंगे। और जब आप वो पूर्ण कर पाएंगे तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो संदेश है शुक्रदेव दे रहे हैं विभिन्न भावों के माध्यम से मिथुन राशि की कुंडली में, वो आप पूरा कर सकेंगे। और जब आप वो पूरा करेंगे तो आपके जीवन का जो मनोरथ है जो वो सिद्ध होगा, और जब वो मनोरथ सिद्ध होगा तो आप जो चाहेंगे, आपकी जिंदगी आसान होगी, आपकी जिंदगी में से कष्ट कम होंगे। ये नहीं कहेंगे हम, ये मैं नहीं कहूंगा कि आपकी जिंदगी से कष्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कष्ट ही नहीं होंगे तो आप फिर वो आपका जीवन ही नहीं है। कष्ट तो सभी के जीवन में है, वो तो होना ही होना है। भगवान की जिंदगी में जीवन में कष्ट हो सकता है, तो फिर हम लोग तो इंसान हैं, बस उस कष्ट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारे लाइफ में आपने सुना होगा ना कि कोई भी इवेंट लिखा है तो उसको टाला नहीं जा सकता, उसको कम या ज्यादा किया जा सकता। उसी तरीके से अगर 4th हाउस में आपके इष्ट देव नीच के होते हैं तो जो रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल रहे थे, यानी कि माता भूमि भवन से रिलेटेड, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दुर्योग होगा तो वो सदयोग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको वो सारी चीजें जिसमें आपको समस्याएं आ रही थी, मतलब भूमि भवन मकान से लेके कर्म तक, आपकी इंद्रियां आपके वशीभूत रहेंगी। तो यही सारे संदेश हमें विभिन्न भावों के माध्यम से समझने हैं, जिसको मैंने आपको, आशा है कि मैंने हर भावों के माध्यम से जो शुक्रदेव के संदेश है उसको समझाने में मैं कामयाब रहा हूंगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो या कोई संदेह हो या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि भाव कोई भी हो, जहां पे शुक्रदेव पॉजिटिव हो, तो 6, 8, 12 में नहीं हो, नीच के ना हो, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, भाव कोई भी हो, अगर आप संदेश के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तब, या अगर आपका जो ग्रह है, जो आपके इष्ट देव हैं और लगने से वो बली ना हो, डिग्री वाइज बली नहीं होंगे तब, और एक तब जब ये ग्रह पीड़ित होंगे, तब जब ये 3 स्थितियां होंगी तभी वो ग्रह आपको रिजल्ट नहीं देगा। और इनके रिजल्ट में कमी और बढ़ोतरी इसी चीज पर डिपेंड करती है। तो ये 3 एस्पेक्ट आप भली भांति देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं ये चीज आपको इसलिए क्लियर करके चल रहा हूं कि अगर इस चीजों से रिलेटेड, अगर आप भूमि भवन वाहन से रिलेटेड अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको पूरी कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को। आप ये सारी चीजें करके आप अपनी लाइफ को खुद ही आसान कर सकते हैं। हम क्यों ऐसा काम करते हैं? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना कि जो बीमारी है, जो समस्या है, उसी समस्या का निदान चाहते हैं। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूं कि अगर किसी भी जातक को या किसी भी क्लाइंट को कोई भी चीज की जरूरत होती है, जैसे अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है तो उसको दिक्कत करियर से रिलेटेड है, लेकिन वो बात करेगा मैरिड लाइफ से रिलेटेड, वो बात करेगा अपने परिवार से के बारे में, वो बात करेगा धन के बारे में, वो सोचेगा कि बस जा रहे हैं पंडित के पास में या एस्ट्रोलॉजर के पास में जा रहे हैं तो मुझे पूरी जिंदगी में हर एक चीज के बारे में पता हो। बस यहीं पे वो गलती करता है, उसका फोकस जो होता है वो डगमगा जाता है। यही सारी चीजें जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है, उसको तकलीफ होती है पैरों में, वो बात करेगा पैरों के साथ साथ वो हाथ की बात करने लगेगा, वो नींद की बात करने लगेगा, वो हर एक चीज की बात करने लगेगा। अब कोई भी एक डॉक्टर हर एक चीज का डॉक्टर थोड़ी ना हो सकता है। फिर क्या होता है, फिर उसका भी फोकस डगमगाता है। अब उसको इसकी भी मेडिसिन देनी, उसकी भी देनी, उसकी भी देनी, उसकी भी देनी। क्या होता है, एक समय के बाद में एडजस्ट करना पड़ता है। किसको? जातक को, क्लाइंट को, जो भी क्लाइंट जिस भी रिलेटेड सर्विस को लेने जा रहा है। आशा है आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। थैंक यू।